मथुरा के राजा और भगवान कृष्ण के मामा कंस का किला, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। तो आज हम देखेंगे कंस का किला। कंस के किले में जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग जो सीढ़ियों से होकर जाता है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। एक दूसरा मार्ग और है जिसमें आपको सीढ़ियों वाली चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है। कंस का किला आप पैदल पैदल ही कुछ मिनटों में विश्राम घाट से और द्वारकाधीश मंदिर से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप मथुरा नगरी गए हैं तो कंस का किला या कंस का टीला देखना ना भूलें। ये हमारे 5000 वर्ष से भी ऊपर का हमारा प्राचीन इतिहास है, हमारी संस्कृति है। साथियों, इस समय हैं हम कंस के किले में। इसको कंस का टीला भी कहा जाता है। इस समय ये बिल्कुल खंडर अवस्था में है और यमुना जी के किनारे पर है। हम इस समय यमुना जी के किनारे पर हैं और यहाँ से यमुना जी का व्यू बहुत अच्छा आता है। बहुत ही शानदार दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप जैसे मेरे सामने से कैमरा लाइए तो आप देखेंगे कि पीछे देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। दिख रहा है इसमें क्या व्यू? देखिए आप पीछे बहुत ही यमुना जी दो स्थान से ऐसे कट के आ रही हैं और यहीं पर कंस महाराज और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध हुआ था यहाँ पर। और यहीं पर ये जो किला है आज बिल्कुल खंडर अवस्था में है और यहीं से विश्राम घाट बिल्कुल पास में है। उस तरफ आप देख रहे हैं तो विश्राम घाट है, वहाँ पर यमुना जी का मंदिर है। हम वहाँ भी घूम के आ चुके हैं और विश्राम घाट के बिल्कुल नज़दीक में ही द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो अभी मैं आपको पूरा कंस का किला विस्तृत बार बताऊंगा। आप उस तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। ये जो किला है वो इस समय नीचे से बहुत हाइट लिए हुए, जो कि मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया भी है। अब हम चलते हैं इस किले को देखते हुए। अभी इस किले में बिल्कुल खंडर अवस्था में है और नीचे से बड़ी भव्य इमारत है ये। लेकिन आप इधर नीचे दिखाइए, ये देखिए नीचे देखने में अगर आप देखेंगे तो ये यमुना जी का पूरा किनारा है और यहाँ हम इस तरफ चलते हैं। ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से ऐसा लगता नहीं है कि ये किले की हाइट इतनी होगी। नीचे से सैकड़ों फीट ऊपर है ये। और ये देखिए यहाँ पर अभी कोई पर्यटक आ भी नहीं रहा है, यहाँ दूर से ही देख के चले जाते हैं। लेकिन हम चूँकि इसके अंदर आए हैं और ये देखिए अब हम पूरा अस्त हो रहा है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खंडर अवस्था में है। यहाँ किले के नीचे से किले के अंदर प्रवेश करने के लिए सब बंद पड़े हुए हैं दरवाजे और इधर से हम आसानी से आप उतरेंगे क्योंकि ये देखिए पुराने समय का केवल अब अवशेष शेष रह गया है, कुछ बचा नहीं है। 5000 साल पुरानी ये सब घटनाएं केवल उनके स्मृति चिन्ह शेष रह गए हैं। और अब किले में उस तरफ देखिए कुछ पर्यटक हमारे साथी लोग वो भी यहाँ तक आए थे और बाकी कोई यहाँ आता नहीं है आजकल। और इसको नज़दीक से देखने की हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ तक क्योंकि आए हैं तो कंस का किला या कंस का टीला ना देखें तो यहाँ तक आने का फिर कोई औचित्य नहीं है। और उस सीढ़ी से हम इसमें चढ़े थे और इस सीढ़ी से हम उतरेंगे। मुझे दे दीजिए, आप आसानी से अच्छे से उतरिए। ये देखिए और भी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, वो बहुत सावधानी पूर्वक आपको उतरना है। ये देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए बाहर से पता ही नहीं चलता है कि आप इसकी नीचे से हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट है और बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर है। ये सब अवशेष आपको यहाँ दिखाई देंगे, केवल खंडर शेष रह गया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये सीढ़ियों के दोनों तरफ कुछ विशेष प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ साथी भी हैं। ये देखिए वो लोग भी चढ़ते हुए ऊपर। हम ऊपर जाएंगे और
हमारे साथी जो कि हमारे चैनल का नाम पूछ रहे थे, शायद चैनल को सर्च कर रहे हैं वो। काफी भव्य इतिहास रहा है इस किले का। सैकड़ों फीट ऊंचाई पर है ये किला। यमुना नदी की तरफ इसके 2 गेट खुलते हैं और कई गुप्त मार्ग इस किले में हैं। हम चूंकि अभी किले के ऊपरी हिस्से में हैं, किले को जब आप नीचे से देखते हैं तो ये आपको काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई देता है। किले के ऊपर से आपको यमुना नदी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। आप ऊपर से देख पा रहे होंगे कि किले की ऊंचाई कितनी है। ऊपर से ये किला पूरा छत विक्षित हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन ये इमारत बता रही है कि कभी कितनी भव्य रही होगी। कहते हैं कंस का ये शस्त्रागार था। यहाँ पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे, क्योंकि किले की निचली दीवार पर इसमें तलवार, ढाल और कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं। कंस अपने मंत्रियों से यहीं पर मंत्रणा करता था कि कैसे युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। कंस जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, मथुरा का राजा था। गुप्त ऐसे कई रास्ते हैं इस किले में जो कंस के और कंस के परिवार वाले यमुना नदी में सीधे जा सकते थे। इसी किले के पास में चिंताहरण महादेव का मंदिर है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि किले में पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक, जब आप द्वारकाधीश मंदिर की ओर आ रहे होते हैं तो बीच में से ही गलियों के माध्यम से बिगर सीढ़ियों के आप इस कंस के किले में पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता इसका है वो यमुना नदी के किनारे किनारे आप इस कंस के किले तक आ सकते हैं। दोनों ही रास्ते से कंस का किला विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर के निकट है। आप पैदल ही इस किले तक पहुंच सकते हैं। आप मथुरा नगरी में अगर आए हैं तो इस किले तक आना ना भूलें, क्योंकि सभी धार्मिक श्रद्धालु पर्यटक इस किले को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस किले को देखने से आपको हमारे भव्य इतिहास और हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। तो आप इस किले तक जरूर आएं। और साथियों, आपको मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर, जन्मभूमि के आसपास के दृश्य, गोकुल, बरसाना, रमण रेती, वृंदावन के सैकड़ों मंदिरों के दर्शन भी आपको होने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमसे जुड़े रहें। जय जय श्री राधे कृष्ण।